आनंद बोधाय शिष संतापहारणे सच्चिदानंद रूपाय रामाय गुरुवे नमः। रामाय गुरुवे नमः। ब्रह्मरूप सद्गुरु नमो प्रभु सर्वेश्वर रूप राम दिवाकर रूप गुरु नासक भ्रम तमको। धन्य धन्य सतगुरु सुखदा महिमा कही न जाय। जो कछु कहो तुम्हारी कृपा मोते कछु न बसाय। जो कछु कहो तुम्हारी कृपा मोते कछु न बसाय। हरादेव की जय घोष जोर शब्दों में हम आप करेंगे। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। अव्यक्त रूप में अखिल विश्व ब्रह्मांड नायक प्रातः स्मरण अनंत विभूषित परमाराध्य परम पूज्यपाद संत सद्गुरु महाराज की युगल पाद पद्मों में कोटि कोटि सा नमन। व्यासपीठ पर विराजमान देवभूमि हरिद्वार से पधारे संत मत के अंतर्राष्ट्रीय प्रवक्ता परम पूज्य स्वामी श्री सत्यानंद जी महाराज के श्री चरणों में नमन। पावन मंच पर विराजमान पूज्य साधु चरण विद्वज्जन सत्संग प्रसाल में उपस्थित परम सम्मान्य सत्संग प्रेमी सज्जनों, भक्तिमती माताओं, श्रद्धालु बहनों, प्यारे बच्चों, यह 2 दिवसीय संत मत सत्संग ध्यान ज्ञान यज्ञ काज अंतिम दिन के अंतिम पाली में हम आप उपस्थित हैं। बहुत देर से हम आप प्रतिपाद विषय भक्ति के संबंध में महापुरुषों के अमृतमय वचन सुन रहे थे। कहते हैं जब तक हम ईश्वर की भक्ति नहीं करेंगे, परमात्मा की भक्ति नहीं करेंगे, तो वह शाश्वत सुख जो है, जो अनंत सुख है, उस सुख के बाद कोई दुख का मुख नहीं देखना पड़ेगा। वह सुख जो नित्य आनंद है,
जो परम आनंद है, ब्रह्म आनंद है, शाश्वत सुख जो है वह कहाँ है? वह अपने अंदर है। अपने अंदर वह सुख विराजमान है। उस सुख पाने के लिए हम आप बहुत प्रयत्न करते हैं। संसार के वस्तु पदार्थ में हम खोजते हैं, लेकिन वह सुख मिलने वाला नहीं है। जिस सुख की चाहना है अंदर, वो सुख मिलेगा केवल भक्ति करने से। परमात्मा का सुख जो है, जो आनंद है, वह ईश्वर के भक्ति के बिना, राम के भक्ति के बिना नहीं होगा। कितनों ही प्रयास करेंगे, इस सुख के लिए बड़े बड़े राजे महाराजे थक गए। महाभारत की कथा में आया है कि राजा आयाति जवानी में शापवश शुक्राचार्य ने शाप दे दिया, तो जवानी में बूढ़ा हो गया। तो विशेष सुख के लिए वह ललायित था, तृप्त हुआ ही नहीं था। कहा महाराज जवानी में हमको बूढ़ा बना दिया, विषय सुख का कोई आनंद हुआ नहीं। तो शुक्राचार्य ने कहा कि तुम विषय सुख भोगना चाहते हो, अब तो बूढ़ा हो गया। अगर तुम्हारे पुत्र में से कोई पुत्र अपना जवानी दे, तुम विषय सुख भोग सकते हो, विषय का सुख लूट सकते हो। तो उनके सभी पुत्र ने मना कर दिया, लेकिन एक पुत्र जो छोटा था, जिसका नाम था पुरु, उन्होंने अपने पिता को अपनी जवानी दे दिया और पिता का बुढ़ापा ले लिया। पुत्र का जवानी पाकर राजा आयाति विषय सुख भोगने लगा, लेकिन उनको उसमें भी तृप्त नहीं, क्योंकि चाहना तो वह शाश्वत सुख का है। विषय सुख में कैसे प्राप्ति होगी? इसलिए फिर अपना वह जवानी पुत्र को लौटा दिया, बुढ़ा का लिया पुत्र से और चला गया जंगल। और संत महापुरुषों के सानिध्य में जाकर सदयुक्ति को सीखकर उस शाश्वत सुख की प्राप्ति की। ऐसे ऐसे बड़े बड़े राजे महाराज। रावण भी सोचा था कि विषय सुख में ही वह सुख आनंद है, लेकिन कहाँ? इतना इकट्ठा किया, सोने का राजपाट महल अटारे सब सोने का इतना धन था, उसमें सुख मिला। और 1 लाख पुत 1.25 लाख नाती संतान, इतना किसको है दुनिया में? उसमें भी सुख नहीं मिला। और पत्नी के बारे में तो कहा ही क्या जाए, एक से एक सुंदरी नाग कन्या गंधर्व कन्या सब उपस्थित उनके पास। अंत में क्या हुआ? अंत में हम आप जानते ही परिणाम क्या हुआ। इसीलिए वह शाश्वत सुख पाने के लिए नित्य आनंद जो है परमात्मा का जो भक्ति है उसमें है, ईश्वर के भक्ति में है। इसीलिए भक्ति के एक अर्थ होता भी सुन रहे थे कि सेवा। जब तक हम आप सेवा नहीं करेंगे
तब तक भक्ति के मार्ग पर एक कदम भी नहीं बढ़ सकते। आज्ञा सुसाहिब सेवा, जो आज्ञा में, जो गुरु का आज्ञा है उस पर शिष्य को चलना चाहिए। महापुरुष ने कहा कि जो गुरु करे वो हमको नहीं करना है, लेकिन जो गुरु की आज्ञा है उस पर हम आपको चलना है, तब वह उसकी सेवा हो। महाभारत के युद्ध में जब भीष्म पितामह जो है बाणों के सज्जा पर सोया था, तीर से शरीर बिंधा हुआ था, उसी पर सो रहा था, उसका शरीर पड़ा था, लेकिन सिर उनका लटक रहा था, सिर का सहारा, उसको कष्ट हो रहा था। उन्होंने दुर्योधन से कहा कि सिर मेरा लटक रहा है, शरीर तो मेरा बाण तीर की सैया पर है, लेकिन सिर में कोई सहारा नहीं, इसका उपाय करो। दुर्योधन तुरंत अपने छोटे भाई दुशासन को कहा, पितामह के लिए ले आओ, रुई के बने हुए मोटे मोटे मसनद तकिया लेकर आकर आ गए। कहा कि ये हुआ नहीं, इससे मैं प्रसन्न नहीं हूं, जिस तरह का मेरा बिछावन है उस तरह का तकिया चाहिए, तुम्हारे बस की बात नहीं। जिन्होंने हमको यह बिछावन दिया उन्हीं को बुलाओ, मेरे को तकिया देगा, मसनद देगा। अर्जुन आया, अर्जुन जो है तरकस से 2 बाण मारे, मस्तक में सिर अटक गया। कैसे हम खुश हो, इससे प्रसन्न हो, जिस तरह का बिछावन था उस तरह का तकिया मिल गया, तो सेवा से प्रसन्न हो गए, उनकी भक्ति हो गई। और कहा कि हमको तो प्यास भी लगी है, पानी पिलाओ। तो सोने के कलश में दुर्योधन मंगवाया सेवादार से कि ये गंगा जल है, पी लीजिए भीष्म पितामह। कहे नहीं नहीं, हमारा पानी पिलाने वाला अर्जुन ही है, धरती में मारा बाण और पानी का फुवारा चलने लगा। कहिए सेवा। तो जिस सेवक का आज्ञा में रहेंगे वह उसकी जो पालन करेंगे वह सेवा, उसकी भक्ति होगी। इसलिए परमात्मा की भक्ति के लिए सबसे बड़ा है गुरु। तो गुरु के सानिध्य को प्राप्त करेंगे, उनकी सेवा शुश्रूषा करेंगे, तभी हमको शाश्वत सुख की प्राप्ति होगी। इसीलिए परम पूज्यपाद महर्षि साहिब स्वामी जी महाराज के पद में है कि मुक्ति का मार्ग भक्ति है। अगर हम आप मोक्ष पाना चाहते हैं, शाश्वत सुख पाना चाहते हैं और ब्रह्मानंद की प्राप्ति करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको मुक्ति प्राप्त करना पड़ेगा, मोक्ष। अब मुक्ति का मार्ग क्या है? भक्ति है। अब भक्ति कैसे होगी? जो युक्ति बिना नहीं होती है। जब तक युक्ति नहीं जानेंगे तो भक्ति नहीं होगी। युक्ति से भक्ति यदि न किया तो भव से त्राण कहाँ हो? संसार भव सागर पार होने के लिए आपको भक्ति करनी पड़ेगी, बिना युक्ति का नहीं होगा। आगे के कड़ी में कहते हैं पूज्यपाद कि सेवा से सद्गुण है आते, जिससे जीवन सुखमय होता। जिसमें सेवा भाव नहीं, साही सुख चैन कहाँ होगा। हम आप जो सेवा करते हैं, जो माता पिता की सेवा करते हैं, गुरुजनों की सेवा करते हैं, बड़े बुजुर्गों को सम्मान आदर करते हैं, वह सेवा क्या होता है? अंतःकरण शुद्ध होता है। और जब तक अंतःकरण शुद्ध नहीं होगा, चित्त शुद्ध नहीं होगा, तब तक भक्ति कैसे होगी? इसलिए सेवा बहुत जरूरी है। और सद्गुणों का भंडार आता है और दुर्गुण जो है निकलता है, विकार समाप्त होता है सेवा से। उसको जीवन में सुख ही सुख और चैन ही चैन है। जिसमें सेवा भावना नहीं है
उसको क्या जीवन में न कभी सुख मिलेगा न चैन मिलेगा। इसलिए सज्जनों, हम आपको सेवा बहुत जरूरी है। महाभारत की कथा है, महारानी द्रौपदी जा रही थी गंगा स्नान करने के लिए। द्रौपदी चली स्नान करने के लिए गंगा स्नान, सह सुहेली के सत्संगा द्रौपदी चली गंगा स्नान करने के लिए। वहां पर क्या देखते हैं कि एक नेत्रहीन महात्मा जो है गंगा जी में स्नान कर रहे थे और वस्त्र जो था उसका अचला कोपिन वह पानी के धारा में बह गया। अब इधर उधर टोल रहा है, वो तो बह गया। इस दृश्य को महारानी द्रौपदी देख रही है कि नेत्रहीन महापुरुष है और इसका वस्त्र जो है पानी के धारा में बह गया। अब ये कैसे निकलेंगे? महात्मा जी धो रहे हैं, खोज रहे हैं, टोल रहे हैं, मिल नहीं रहा। लेकिन महारानी थी, किसी दासी को, किसी सहेली को उन्होंने इशारा करती वस्त्र दे देता। लेकिन नहीं, कहा जाता है उस समय में महापुरुष लोग कहते हैं कथा में कि महारानी द्रौपदी के पास 9 लाख की साड़ी थी। वह साड़ी को ही फाड़ फाड़ कर दे रही है, लेकिन सब तो बहते जा रहा है, बहते जा रहा है। फिर जो है लकड़ी में लपेट कर पकड़ाया, तब वह जो है अपना तन ढककर महात्मा जी आए और आशीर्वाद क्या मिला? जिस वस्तु से तूने हमारी सेवा की है, आशीर्वाद में यही मिला। महापुरुष क्या कहते? जिस वस्तु से तूने हमारी सेवा की, जिस वस्त्र से जीवन में तुम्हें कभी कमी नहीं आएगी, जीवन में कभी कमी नहीं आएगी। महारानी द्रौपदी हंसी में तुम महारानी हो, कपड़े क्या कमी रहेगी। लेकिन ऐसा समय आया, हम आपको पता है, दुर्योधन ने जुआ खेलने का प्लान बनाया और जुआ खेलने की चस्का लगी, सब भाई जुआ खेलने लगे और जुआ में हारते हारते सब कुछ राजपाट सब हार गए, अपने को भी हार गए, अपने भी गुलाम हो गए दुर्योधन के सब भाई। अब तो बाकी क्या रहा? शकुनी ने उसका दिया, अभी द्रौपदी महारानी बाकी है, उसको 2 पर लगा, तो उसको भी लगा दिया। अब यही मौका पाकर दुर्योधन ने अपने छोटे भाई दुशासन को भेजा, अब बाल पकड़ कर घसीट कर आकर सभा में पटक दिया और निवस्त्र करने लगा। आजकल समाज में गरीब से गरीब भी आदमी के परिवार का कोई वस्त्र हरण करे, इसको कितना बर्दाश्त होगा? महारानी द्रौपदी के कितना बड़े बड़े महारथी, 10,000 हाथी का बल था भीम के पास। जिस तरह बच्चे लोग फुटबॉल खेलते हैं ना, पैर से मारते हैं, आकाश बुरा देता है बॉल को, उसी तरह से महाभारत के युद्ध में जो है भीम जो हाथी को फेंकता था आकाश में, 10,000 हाथी का बल देखा थी क्या? ऐसे ऐसे बलशाली महारथी, फिर भी सिर झुकाए व्यवस्था। तब वह याद करती है वही महापुरुष का आशीर्वाद। भगवान कृष्ण सारी बनकर आए, इधर दुशासन को भी 10,000 हाथी का बल था और उसको नग्न कर रहा था, सारी खींची जा रही, खींचते जा रहा। भगवान सारी बनकर आ गए, सारे बिच नारी की, नारी बिच सारी, खींचते खींचते सारी का पहाड़ लग गया, निवस्त्र नहीं कर पाया। अंतिम में दुशासन जो है
खींचते खींचते पसीना से लथपथ हो गया, मूर्छित होकर गिर पड़ा, धराशायी हो गया। दुर्योधन ने कहा क्या हो गया, 10,000 हाथी का बल कहाँ गया, मूर्छित है। खैचत खैच कसीसा, सिर पर बैठे हैं जगदीशा। तो कहने का मतलब यह है कि सेवा में इतनी ताकत है कि आप सेवा से सबको प्रसन्न कर लेंगे। आजकल बहुरानी आती है और जल्दी चाहती कि मालकिन बन जाए। आप सेवा तो कीजिए सास ससुर की, ऑटोमेटिक चाबी आपके हाथ में तिजोरी का चाबी चला जाएगा। सेवा न साली रे, अब फल मांगे पहली रे, कैसे होगा। इसलिए सेवा करेंगे तो सब कुछ मिलेगा, अब भक्ति भी मन लगेगा, भक्ति करके कल्याण होगा। विशेष ज्ञान की बात श्री से सुनेंगे। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की, श्री सद्गुरु महाराज की जय।